हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी वोल्टता मापक युक्ति को एसी मेंस से जोड़ने पर यह युक्ति जो है 220 वोल्ट स्थिर निवेश वोल्टता दर्शाती है। तो इसका अर्थ यह है बच्चों कि हमें इसमें बच्चों चार विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है। तो बच्चों पहला विकल्प है कि इसका अर्थ यह है कि निवेश वोल्टता एसी वोल्टता नहीं हो सकती परंतु यह डीसी वोल्टता है। फिर बच्चों बी विकल्प है कि अधिकतम निवेश वोल्टता 220 वोल्ट है। फिर बच्चों सी विकल्प है कि मापक युक्ति वी का पाठ्यांक नहीं देती है अपितु v के वर्ग और बच्चों उसका जो माध्य है, ये बच्चों ये माध्य का चिन्ह है तो उसका पाठ्यांक देती है और इसका अंशांकन जो है वो इसके वर्गमूल के तौर पर बच्चों इसका पाठ्यांक लेने के लिए किया गया है बच्चों। फिर बच्चों डी विकल्प कहा जा रहा है कि किसी यांत्रिक दोष के कारण मापक युक्ति का संकेतक अटक जाता है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम समझ लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि बच्चों कि चूंकि जो बच्चों प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है बच्चों, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो मान है बच्चों समय के साथ परिवर्तित होता रहता है बच्चों, समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। और बच्चों उसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस प्रकार से बच्चों ये समय के साथ वोल्टेज का मान परिवर्तित होता रहता है। और बच्चों ये वी नॉट क्या है बच्चों, ये हमारा वोल्टेज का शिखर मान है। तो बच्चों यहाँ पर हम किसी भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को प्रदर्शित करने के लिए बच्चों उसके वर्ग माध्य मूल मान को बच्चों प्रयुक्त करते हैं। तो बच्चों वर्ग माध्य मूल मान को Vrms से लिखते हैं। इसका अर्थ ये हो बच्चों कि जो हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज है इसका वर्ग ले लिया जाए, फिर उसके बाद बच्चों इसका माध्य ले लिया जाए, फिर उसके बाद इसका वर्गमूल ले लिया जाए बच्चों। और इसका मान क्या होता है बच्चों, इसका जो होता है मान वो अधिकतम धारा का शिखर मान मतलब वोल्टेज का शिखर मान भागे बच्चों वर्गमूल 2 के बराबर होता है हमारा वर्ग माध्य मूल मान। तो यहाँ से बच्चों देख लेते हैं कि जब वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से लगाया जाता है बच्चों, उसके परिपथ में लगाया जाता है तो बच्चों वो जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होता है बच्चों वो उसके वर्ग माध्य मूल मान को बताता है बच्चों। तो पाठ्यांक Vrms मान को प्रदर्शित करता है। और बच्चों जिसका मान जो होता है बच्चों ये हमारा इस प्रकार से होता है वी नॉट भागे वर्गमूल 2। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों चार विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। तो बच्चों पहला विकल्प कहा जा रहा है कि अधिकतम निवेश ये बच्चों पहला विकल्प कहा जा रहा है कि निवेश वोल्टता एसी वोल्टता नहीं हो सकती परंतु यह डीसी वोल्टता है। तो बच्चों जब हम एसी मेंस से जोड़ेंगे बच्चों तो वो बच्चों एसी वोल्टता ही होगी। और ये स्थिर निवेश वोल्टता इसलिए दर्शा रहा है बच्चों क्योंकि ये जो मापक युक्ति है बच्चों ये हमारा जो है इसके वर्ग माध्य मूल मान को प्रदर्शित करता है बच्चों। तो इसका मान स्थिर रहेगा बच्चों। तो बच्चों ये हमारा निवेश वोल्टता एसी वोल्टता नहीं हो सकती परंतु यह डीसी वोल्टता है, ये बच्चों हमारा गलत विकल्प है। फिर बी विकल्प देख लेते हैं बच्चों। तो अधिकतम निवेश वोल्टता 220 वोल्ट है। तो बच्चों ये अधिकतम निवेश वोल्टता 220 वोल्ट नहीं है, ये बच्चों हमारा वर्ग माध्य मूल मान है 220 वोल्ट। और यहाँ से अगर हम अधिकतम देखें बच्चों वी नॉट, तो वी नॉट बराबर बच्चों अगर हम यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा Vrms गुणे वर्गमूल 2। तो बच्चों यहाँ से ये हो जाएगा 220 वर्गमूल 2 वोल्ट। तो बच्चों ये हमारा अधिकतम वोल्टता का मान हो जाएगा। तो बच्चों इस विकल्प में कहा जा रहा है कि अधिकतम निवेश वोल्टता 220 वोल्ट है, ये भी बच्चों हमारा गलत विकल्प है। फिर सी विकल्प कहा जा रहा है कि मापक युक्ति v का पाठ्यांक नहीं देता है बच्चों, तो ये हमारा सही है कि v का पाठ्यांक नहीं देता है अपितु v के वर्ग और उसके माध्य का पाठ्यांक देती है और इसका अंशांकन जो है इस प्रकार से बच्चों ये हमारा Vrms है बच्चों, वर्ग माध्य मूल मान इसका पाठ्यांक लेने के लिए किया गया है। तो ये बच्चों हमारा सही विकल्प है। फिर बच्चों डी विकल्प कहा जा रहा है किसी यांत्रिक दोष के कारण मापक युक्ति का संकेतक अटक जाता है बच्चों, तो ये अटकता नहीं, ये हमारा सही मान 220 वोल्ट देता है। तो ये बच्चों हमारा जो है गलत विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।